मैं विपनेश माथुर आज नमस्कार नहीं करूंगी क्योंकि मेरे दिल में दर्द है और मैं गुस्से में हूं। आज मैं जमीन पर बैठी हूं। इसी जमीन की बेटी के साथ हैवानियत हुई है। इसी बेटी के साथ वो सब कुछ किया गया जिसने देश को हिलाकर रख दिया। ये हाथरस है और इसी गांव की बेटी के साथ हैवानियत की गई। सारी हदें पार कर दी गई। स्टूडियो में बैठकर वो सच्चाई हम आपको दिखा नहीं सकते थे, इसीलिए न्यूज़ 24 इस जमीन पर आया है और इसी जमीन पर इसी रास्ते से वो बेटी निकलती थी जिस रास्ते पर मैं बैठी हूं। इसी रास्ते से यहां पर उसका घर आता है, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है। स्टूडियो से नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए आज मैं यहां चलकर आई हूं, जमीन पर बैठी हूं। न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है और यह तब तक मुहिम चलती रहेगी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। अलीगढ़ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर हाथरस, न्यूज़ 24 सबसे पहले खड़ा रहा। न्यूज़ 24 की मुहिम आपने देखी और एक बार फिर से ये बड़ी मुहिम हिंदुस्तान की बेटियों के साथ, उन पीड़ित परिवारों के साथ शुरू हुई है और अंत तक खड़ी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरे हाथरस को किलेबंदी की कर दी है, घेरा डाला हुआ है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। खामोशी है सभी के चेहरे पर। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, आज यही जानने के लिए न्यूज़ 24 जमीन पर उतरा है। और उसी रास्ते पर मैं बैठी हूँ जब वो बेटी खिलखिलाती हुई इसी रास्ते से जाया करती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार दुख में है, उससे न्यूज़ 24 बातचीत करना चाहता है, मैं बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और खामोशी है, कुछ नहीं कह रहा है पुलिस प्रशासन। और जब मैं यहाँ पर पहुंची अपनी बहन के लिए, उस बेटी के इंसाफ के लिए, उस पीड़ित परिवार का दर्द सुनने के लिए, तो यहाँ पर पुलिस ने मेरे साथ क्या किया पहले वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। इसीलिए यहाँ से मैं आज लाइव बुलेटिन कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये मुहिम है न्यूज़ 24 की। स्टूडियो में नहीं हूं मैं, आज उस रास्ते पर बैठी हूं। देखिए, सबसे पहले जब मैं यहां पर पहुंची तो पुलिस ने क्या किया। न्यूज़ 24 इस वक्त हाथरस में मौजूद है और हाथरस की किलेबंदी कर दी गई है। चारों तरफ पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है और बुलगड़ी जाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर रस्सियां लगा दी गई हैं और मैं यहाँ पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पुलिस लगातार रोक रही है। मैं देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज़ 24 को आप इस तरीके से रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। नेताओं को रोकिए। न्यूज़ 24 को क्यों रोक रहे हैं? नेताओं को रोकिए, आप नेताओं को रोकिए। न्यूज़ 24 को आप रोक नहीं सकते, नेताओं को रोकिए। न्यूज़ 24 को आप क्यों रोक रहे हैं? सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है, सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है न्यूज़ 24 को। देखिए, यहाँ पर पुलिस नेताओं को नहीं रोक पा रही है, लेकिन न्यूज़ 24 को रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन न्यूज़ 24 रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बेटी के लिए न्यूज़ 24 पहुंचा है। मैं पहुंची हूँ यहाँ पर, न्यूज़ 24 पूरा साथ देगा। एक बेटी दूसरी बेटी के लिए उसके पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है, लेकिन न्यूज़ 24 को यहाँ पर रोका जा रहा है। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। अरे आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? नेताओं को रोकिए। मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? एक बात बताइए, क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? मुझे क्यों रोकने को? आप टच नहीं कर सकती हैं मुझे, आप टच नहीं कर सकती हैं मुझे, टच नहीं कर सकती हैं आप, टच नहीं कर सकती हैं आप, टच नहीं कर मेरे लग या आप मुझे मार नहीं सकती हैं, या आप ना मार नहीं सकती है मुझे। आप एक पत्रकार को मार नहीं सकती है, आप पत्रकार को मार नहीं सकती है ऐसे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक एक भी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। क्यों आप रोक रहे हैं? जब पुलिस की कोई गलती नहीं है, जब पुलिस की कोई गलती नहीं, तो आप क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम जवाब दीजिए, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए। जवाब है आपके पास? कोई नहीं है। सर बताइए, क्यों रोक रहे हैं? मीडिया को क्यों रोक रहे हैं आप? सर बताइए। आप ऐसे सिर झुका के खड़े नहीं रह सकते सर। अब आप पर विश्वास करती है, यकीन करती है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है मीडिया को? सर बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए। क्यों खामोशी है? एक बेटी मरी है, देश की बेटी मरी है, इतनी खामोशी क्यों? इतनी खामोशी क्यों? दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पर, सारे पुलिस ऑफिसर प्रशासन, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, चुप्पी है। क्यों? क्यों? ये पुलिस ग्राउंड जीरो पर रहने की बात करती है, आम पब्लिक को इंसाफ दिलाने की बात करती है, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मीडिया क्या करना चाह रहा है? किसी के साथ हिंसा कर रहा है क्या मीडिया?
सिर्फ परिवार की क्या स्थिति बनी हुई है, जो परिवार ये कह रहा है कि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम भी तो देखिए क्या हो रहा है। मैडम आप मुझे धक्का नहीं दे सकती। मैडम देखिए आप मुझे धक्का नहीं दे सकती, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती। भारती सिंह जी धक्का नहीं दे सकती, धक्का नहीं दे सकती, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती आप, मुझे धक्का नहीं दे सकती हैं, मुझे धक्का नहीं दे। देखिए यही सच्चाई मैं आपको दिखाने की, सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे यहाँ पर 800 किलोमीटर दूरी पर गांव है पीड़िता का, जहाँ पर परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन प्रशासन जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से रस्सियों से बांधा जा रहा है। मैं भटकता, आप मुझे रोक रहे हैं, आप, मैं नहीं दे रही हूँ धक्का, आप मुझे रोक रहे हैं, मैं धक्का नहीं दे रही हूँ, मैं धक्का नहीं दे रही हूँ। आप मुझे जाने की कोशिश, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये रास्ते पर क्या है ऐसा, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? सर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आपसे तमाम सवाल पूछे गए, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आपने तो कहा था पीड़ित परिवार के साथ आप साथ खड़े हैं, तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? नेताओं को रोकिए ना, नेताओं को रोकिए, काम है। मीडिया को रोकना तो काम नहीं है, मीडिया भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपने काम कर रहे हैं। सर बोलिए क्यों इतनी खामोशी है, क्यों इतनी चुप्पी है? बोलिए सर। एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, माँ कह रही है इंसाफ चाहिए, लेकिन ये पुलिस आप देखिए, प्रशासन देखिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यहाँ पर खामोशी है और मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है। इसीलिए आज न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा है, इसीलिए सच्चाई दिखाने के लिए पहुंचा है कि इस पुलिस पर कैसे यकीन किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए। क्या समझ में आता है आपको कि मीडिया को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? देखिए ये रास्ता बहुत दूर है पीड़िता के घर से, उस परिवार के घर से। यह सिर्फ हाथरस की एंट्री है और यहाँ पर किलेबंदी कर दी गई है चारों तरफ से। क्या समझ में आता है? जरा तस्वीरें दिखाइए और पुलिस प्रशासन की खामोशी भी दिखाइए और इन चेहरों को भी दिखाइए कि आखिर ऐसा क्या ऑर्डर है, क्या आखिर क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा? यह न्यूज़ 24 सवाल पूछ रहा है। मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं उस रास्ते पर जा रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आप मुझे मत कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मैडम अपना काम कीजिए, लेकिन मुझे इस रास्ते पर जाने दीजिए, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि उस परिवार क्या कहना चाहता है, परिवार क्या कहना चाहता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं पहुंची, यहाँ पर तमाम पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और यहाँ पर रोकने की ये रस्सियां हाथरस के, यहाँ पर पूरे हाथरस की किलेबंदी इस तरीके से की गई है। देखिए मैडम जाने दीजिए, मैडम जाने दीजिए, करने दीजिए काम। वो परिवार वहां पर परेशान है, आप लोग यहाँ पर क्यों डेरा डाला जमाए हुए हैं? अंदर है आपकी जरूरत, जाके उनको समझाइए, उनको इंसाफ दिलाइए। यहाँ पर मीडिया को रोकने से इंसाफ नहीं होगा, उनका इंसाफ नहीं मिलेगा। जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। देखिए लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है मैं यही बैठी हूँ। न्यूज़ 24 पूरी रात यही बैठा रहेगा। न्यूज़ 24 तब तक नहीं हटेगा जब तक उस परिवार से बात नहीं हो जाती है। मैं देश की बेटी हूँ, वो भी देश की बेटी थी, उसके साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा। और ये पुलिस सबसे पहले जमीन पर काम करती है हमारे लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आज सच क्या है, चेहरा क्या है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस, डीएम, एसडीएम, सबके चेहरे पर खामोशी क्यों है? आज इसीलिए न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा है। मैं तब तक नहीं हिलूंगी यहाँ से जब तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह सच्चाई हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप नेताओं को रोकिए ना, नेताओं को रोकिए, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? ये इतिहास में पहली बार हुआ है। 2012 का निर्भया केस भी मीडिया ने कवर किया था, न्यूज़ 24 पहुंचा था, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। वजह क्या है कि न्यूज़ 24 को रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? आधी रात को इतनी जल्दी वहां पर, आधी रात को इतनी जल्दी वहां पर जो है चिता जला दी जाती है। घी था, घासलेट था, तेल था, कुछ पता नहीं चलता। वहां से मीडिया भागती हुई नजर आती है। देखिए लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से अंदर से भी देखिए चेहरा देखकर यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है, चेहरा देखकर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये है सच, ये है सच, यहाँ पर ये है सच। जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। मेरे को लग जाएगी मैडम, लग जाएगी मुझे, इसकी जिम्मेदार आप होंगे। मैं अब टच नहीं कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं जाकर रहूंगी मैडम, जाकर रहूंगी। नोबडी कैन स्टॉप मी मैम, डोंट टच मी प्लीज, डोंट टच मी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, डोंट टच मी प्लीज। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे रोका क्यों जा रहा है बार बार? जाने क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? क्या आपके काम में बाधा डाल रहा है मीडिया?
सीधे मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है, ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है 800 मीटर की दूरी पर है गांव, लेकिन यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आए हैं उस परिवार का दर्द दिखाने के लिए। वो परिवार चाहता क्या है? सिर्फ बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनके घर की किलेबंदी, हाथरस की किलेबंदी, उस गांव की किलेबंदी और इतनी फोर्स आप देखिए और आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो परिवार इंसाफ मांग रहा है, जो परिवार दुख में है, उसी परिवार को दबाया जा रहा है, उसी परिवार की जुबान बंद की जा रही है। परिवार डर में है। आपने भी कई बयान सुने, लेकिन देखिए पुलिस काम ही नहीं करने दे रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही है। ये वजह मुझे समझ नहीं आ रही। इसीलिए न्यूज़ 24 मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ कि पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है, हालत क्या है, वो हम दिखा के रहेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम पुलिसकर्मी, यहाँ कोई नहीं था जैसे ही न्यूज़ 24 पहुंचा और पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पुलिस पे कैसे भरोसा किया जाएगा। एक कारण, एक सवाल, मैडम एक जवाब दे दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? मैडम एक जवाब दे दीजिए। सर से पूछती हूँ, मैडम आप दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी क्यों? आप भी तो महिला हैं, इतनी खामोशी क्यों? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? क्या कोई ऑर्डर है ऊपर से? न्यूज़ 24 के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 को यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है जो पुलिस प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है? क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। जब मैं यहाँ पर इस धरती पर पहुंची तो किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से बिहेव किया गया, ये है इनकी जिम्मेदारी। आज इस धरती पर बैठकर मैं उस बेटी का दर्द महसूस कर सकती हूँ, उस परिवार के आंसुओं को देख सकती हूँ कि आज उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इनकी उदासीनता जरा देख लीजिए, पुलिस वालों की, इन अफसर की, कि इनको जरा से भी उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, उस बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ के साहब से, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे फोटो सेशन चल रहा है। हमारा मजाक उड़ाया, एक बेटी का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। जरा खुद देख लीजिए, आपको भी शर्म आएगी ऐसे प्रशासन पर कि कितनी गंभीरता है इनकी। ये अधिकारी जिनके कंधों पर जनता की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जरा, आपकी भी कह रही हैं कि कुछ बोल दें, लेकिन ऐसी खामोशी क्यों मैडम? देखिए इनके भी जो हाथ पैर है ना, इनकी जिम्मेदारी इनकी ड्यूटी से बंधे हुए हैं। ऊपर से ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर है कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा काम क्या है? मैं एक पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, और जो परिवार की स्थिति क्या है वो दिखाना मेरा काम है। न्यूज़ 24 इसलिए ग्राउंड जीरो पर आया है। मैं चाहती हूं कि परिवार कुछ कहे, लेकिन क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? पर पुलिस तो पहुंची थी उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देखिए, देखो कैसे मदद हो रही है। देखिए ये घेरा डाल के साफ खड़े हैं, यहाँ पर कुछ जवाब नहीं है, सिर नीचे झुका रखा है सर ने, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बोलना था पहले बोल दिया और सबने सुना। लेकिन अब देखिए, अब मैं सवाल लगातार पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से खामोशी है तमाम चेहरों पर। ये महिला पुलिसकर्मी, उधर साहब खड़े हैं, जरा इनको ध्यान से देखो और फोकस कीजिए सर के चेहरे पर, फोकस कीजिए, जरा दिखाइए। देखिए इनके आंखें देखिए, इनकी कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने, कैसे मजाक बना रखा है इन्होंने। इनका चेहरा देखिए, एक बेटी की जान गई है, परिवार दर्द में है, और साहब पे देखिए कैसे मजाक सूझ रहा है, एक्सप्रेशन दे रहे हैं साहब, एक्सप्रेशन। दोबारा फोकस कीजिए, जरा दिखाइए, देश भी तो देखे, जनता भी तो देखे, राष्ट्र देखे सर का चेहरा। सर दिखाइए एक बार फिर से एक्सप्रेशन दीजिए, आंखें दिखाइए जरा बड़ी बड़ी, अपनी आंखें दिखाइए, बहू बेटियां सबके घर में है, आंखें दिखाइए ना सर। अब एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे आप? कैद किया आपने सर को, कैद किया ना, फोकस किया ना चेहरे पर, ठीक है सर। ये आपने ये जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे ही हंसी दी होगी कि जब देश में ऐसा होगा बेटियों के साथ, तब आप ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे, ऐसे ही बयान देंगे। हाथरस का ये है जिम्मेदार पुलिस, हाथरस की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे काम हो रहा है, ऐसे इंसाफ मिलेगा, ऐसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज तब तक न्यूज़ 24 यहाँ पर डटा रहेगा जब तक परिवार से मिल नहीं लेता, जब तक पुलिस प्रशासन कुछ कहता नहीं है। क्यों खामोशी है? क्योंकि साहब को तो मजाक सूझ रहा है, परिवार दुख में है, दर्द में है, और साहब हंस रहे हैं, साहब एक्सप्रेशन दे रहे हैं मीडिया को जैसे फोटो सेशन हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर फोटो सेशन कराने आए हैं। फोकस कीजिए, देश तो देखे,
जब इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, जिम्मेदारी ली, तो क्या ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे? ये वादा किया था कि कोई मर जाएगा, कोई बेटी नहीं रहेगी, तो ऐसे मजाक सूझेगा इनको? ये देखिए, ये हकीकत है। और फिर बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, बयान देने के बाद सफाइयां दी जाती हैं, परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है। जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर मीडिया के ऊपर सच्चाई दिखाने की, दिखा कर रहेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता। कितना भी घेरा लगा लो, कितना भी पहरा लगा लो, लेकिन एक बेटी दूसरे बेटी के परिवार से मिलने जरूर जाएगी, क्योंकि हर बेटी हिंदुस्तानी है। हर बेटी की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं छोटी हो या बड़ी हो, हर बेटी हिंदुस्तानी है। कोई बेटी दलित नहीं है, कोई बेटी दलित नहीं है, हर बेटी हिंदुस्तान की है, हर बेटी हिंदुस्तानी है। इसीलिए सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। कितने पहरे लगा लेंगे, लेकिन ये हर पहरा टूटेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। ये न्यूज़ 24 ने ठानी है। इस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए और अपने सवाल भी दागिए और इन खामोशियों पर सवाल उठाइए। इतनी खामोशी क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। ये धरती और ये आसमान, ये हाथरस और ये गांव खिलखिलाता था, खिलखिलाता था, खुलकर जीता था, आजादी थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर घुट रहा है गांव, घुट रहा है ये हाथरस, क्योंकि पुलिस ने, प्रशासन ने किलेबंदी कर दी है, ये रस्सियां लगा दी हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए कि मैं एक कदम आगे ना बढ़ जाऊं तो यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है। आज घुट रहा है हाथरस, आज घुट रहा है ये बुलगड़ी गाँव, घुट रहा है परिवार, घुट रहा है वो भी आत्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो बेटी। जरा आइए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरे दिन का यहाँ का हाथरस का घटनाक्रम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए, चेहरे दिखाइए। रात हो चुकी है लेकिन चेहरे छिप नहीं सकते। मुझे धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए, कैमरे में सब कैद हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, राष्ट्र जुड़ा हुआ है मेरे साथ, राष्ट्र जुड़ा हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे जाने दीजिए। मुझे धक्का मत मारिए मैडम, मुझे जाने दीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकती, धक्का मत मारिए मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं आपको मार रही हूँ या पीट रही हूँ? कुछ कर रही हूँ क्या? मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे साहब खड़े हैं, उनका ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर पूरी किलेबंदी कर दी। धक्का मत मारिए मैडम, राष्ट्र देख रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है इस वक्त लाइव न्यूज़ 24 के साथ, करोड़ों जनता जुड़ी हुई है, सब देख रहे हैं इस वक्त, सब देख रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है, किस तरीके से बढ़ने से रोका जा रहा है। ये रास्ता है गांव का, ये पूरा रास्ता है गांव का, जाता है, लेकिन यहाँ पर पहरा खड़ा कर दिया गया है। कौन सी सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या करने की कोशिश की जा रही है? आखिर हमें खबर दिखानी है, उस परिवार का दर्द दिखाना है, बात करनी है, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे सर खड़े हैं, जरा सर पे फोकस कीजिए, दूर खड़े होंगे थोड़ा सा, ये खड़े यहाँ पर सर पे फोकस कीजिए। पीछे पुलिस के बीच में खड़े हैं, महिलाओं को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। खैर इनकी तो जिम्मेदारी है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको सीधा आदेश होगा, इसीलिए यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा ऑर्डर है, कैसा आदेश है कि पहली बार इतिहास में, पहली बार सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है, मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं बैठी हूँ मैं तब तक, यहीं बैठी हूँ मैं तब तक, क्योंकि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है? क्यों पुलिस के चेहरे पर चुप्पी है, क्यों खामोशी है, क्यों हाथरस का गला घोटा जा रहा है, क्यों उस गांव का गला घोटा जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? यही सवाल, मैं इसका आंसर जानना चाहती हूँ, जवाब जानना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, लाठी डंडे हाथ में हाथ मिलाकर पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को तैनात कर दिया गया है। क्या वजह है ऐसी? जरा दिखाइए, सभी के चेहरे दिखाइए प्रदीप, सभी के चेहरे दिखाइए। यहाँ पर पता तो चले देश को, राष्ट्र को पता चले कि जब पुलिस इंसाफ की बात करती है और सर इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन जब इंसाफ दिलाने की बात आती है तो किस तरीके से जमीन पर काम किया जाता है। ये जरा सभी के चेहरे दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, यहाँ पर मैं अंदर न चली जाऊं इसीलिए पूरी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अंधेरा है, एक और गाड़ी आ गई है, इधर फोकस कीजिए प्रदीप, एक और गाड़ी आ गई है, इसमें भी सुरक्षा कर्मी भरे हुए हैं, इसमें भी पुलिस कर्मी भरे हुए हैं। प्रदीप इधर आइए, मेरी तरफ आइए प्रदीप। वो गाड़ी आपने देखी, एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, सिर्फ मुझे रोकने के लिए, यहाँ पर न्यूज़ 24 को रोकने के लिए, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। देखिए, जहां मेरे कदम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और सर पीछे खड़े हैं। लेकिन कितनी देर, सच्चाई कभी रुकी है क्या? सच्चाई कभी छिपी है क्या?
वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ 24 की जिम्मेदारी है और जो बड़ी मुहिम हमने छेड़ी है पहले दिन से लेकर अब तक, अलीगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बलरामपुर की हमने बात की, हमने दिल्ली की बात की, अब मैं हाथरस में मौजूद हूँ। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ था? कभी आपने देखा था? कभी नहीं देखा होगा साहब, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इतिहास में पहली बार पुलिस को किस बात का डर है? अधिकारी क्यों डर रहे हैं? क्यों जाने से रोका जा रहा है? जबकि आपने देखा होगा पुलिस और मीडिया मिलकर काम करती है, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, आज ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं सवाल उठा रही हूँ कि ऐसा क्यों? मेरे सहयोगी दूसरी तरफ राहुल प्रकाश मौजूद हैं। राहुल, ओवर टू यू, बताइए उधर क्या चल रहा है? इधर तो मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है, यही रास्ता है मेन। राहुल बताइए। विपनेश, कुछ नहीं बदला है, कुछ बदलेगा भी नहीं, जो स्थिति है वो ही रहेगी। और ये इसलिए भी जरूरी तस्वीर है कि आप खुद देखें कि हमें कहां रोका गया है। ये एक तरह से कहा जा सकता है पत्रकारिता में आज तक ऐसी तस्वीर नहीं देखी। हमने निर्भया भी देखा है, वो भी कवर किया है, लेकिन यहाँ एक ऐसी तस्वीर, हाथरस की वो तस्वीर जो हमने सच दिखाया, राहुल मैं लौटूंगी, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। राहुल मैं लौटूंगी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि एक एक शब्द और ये बड़ी बड़ी आंखें ये देखी जाए पुलिस कर्मियों की कि आखिर क्या वजह है। और जरा सर पे फोकस कीजिए, सर पीछे खड़े हैं, सर पे भी जरा फोकस कीजिए ठीक से। सर भी यहाँ पर खड़े हैं। सर रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। आपकी ड्यूटी में हम बाधा नहीं डालेंगे, आपको ड्यूटी में बाधा नहीं डालेंगे। सर ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। सर वहां पर नहीं सर, हम आपके काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, कोई भी। ये हमारा वादा है आपसे, बस हमें तस्वीरें दिखा लेने दीजिए ताकि राष्ट्र भी देख ले, उस परिवार से बात करने दीजिए। सर हम आपका पूरा मान सम्मान रखते हैं, आप हमारा भी तो रखिए थोड़ा सा। आप अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं सर, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें नहीं, हमारा काम ही यही है सर कि हम सवाल पूछे, तस्वीरें दिखाएं। और क्या जिम्मेदारी है हमारी? बताइए आप, हमारा और क्या काम है? हमारा चुप बैठना काम है। इसी की तनख्वाह में मिलती है सर, आपको अपनी तनख्वाह मिलती है, तो आप हमें बढ़ने दीजिए ना। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे तस्वीरें दिखा लेने दीजिए, वो एक बेट बस, थोड़ा सा, ठीक है सर, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा। सर इतनी खामोशी क्यों सर आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, आप इनको बोलिए सर मुझे इतना क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है इतना? बोलिए सर, थोड़ा सा आपका ही ऑर्डर मानेंगे, मेरा कहना नहीं मानेंगे। सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आपसे, सर प्लीज आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए सर ये यहाँ पर घूम रहे हैं, पीछे हैं, डबल लेयर। पहली लेयर यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों की, यहाँ से दिखाइए, ये देखिए पूरी लेयर, यहाँ पूरी लेयर जो है, फर्स्ट लेयर जो है महिला पुलिस कर्मियों की। दूसरी आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, और तीसरी लेयर में सर। लेकिन सर से मैं निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। राहुल ओवर टू यू। राहुल बताइए, मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ मीडिया, मैं न्यूज़ 24 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कुछ नहीं बदलेगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ये जो सिक्योरिटी है ये सिर्फ मीडिया के लिए है, सिर्फ मीडिया को ही रोका जाएगा। हर जगह यही तस्वीर है, सुबह से, कल से, जितने दिन हमें यहाँ हो गए हैं, मैं डे 1 से यहाँ हूँ, मैंने वो तस्वीर दिखाई है, वो सच्चाई दिखाई है। जिस तरीके से डीएम का बयान जो वायरल हुआ, जिसने परिवार में दबाव बनाया, उस डीएम के बयान के बाद ही ये सिक्योरिटी टाइट हुई है। धारा 144 की बात की गई है, ये कहा गया है कि मीडिया को यहाँ रोक दो, जाने मत दो, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी को कौन रोक रहा है? एसआईटी जांच करेगी। हर जगह से तस्वीरें अलग हैं। आप ये देखें, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये जवान आए हैं भरकर, ये किस लिए आए हैं? ये हमारे लिए आए हैं, ये सुरक्षा के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ मीडिया को रोकने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें, ये ट्रक, ये देखिए, ये जिस तरीके से आप तस्वीरें देखें, जो इनके हाथ में हथियार हैं, ये आंसू गैस है। यानी अगर आप कुछ हुड़दंग करते हैं तो उसका इस्तेमाल करता है। क्या मीडिया हुड़दंग करती है? क्या मीडिया बवाल करती है? नहीं करती है। मीडिया सवाल पूछती है, उसका जवाब ढूंढना चाहिए, जवाब नहीं मिल रहा है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। आप ये देखिए, यहाँ पूरी फोर्स तैनात कर दी है। तैनाती किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। गांव में ना जा सके, लोगों से बात ना कर पाए, परिवार वालों के पास ना पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ बोल रहे हैं, हमको जवाब नहीं दिया जा रहा। आला अधिकारियों को चुप रहने का आदेश है, सिर्फ गर्दन हिलाई जा रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा। ये कैसी व्यवस्था है? ये किस बात का डर है? क्या हमने कुछ किया है? हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं, हम वो चीज जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है अंदर, क्यों परिवार डर रहा है। परिवार की बात सामने ला रहे हैं, वो भी नहीं लाने दिया जा रहा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है हाथरस में, जहां पहले
हमें जाने दिया। राहुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ मैं आपके पास। एक बेटी के साथ इतना कुछ होता है। वो बेटी 14 से 15 दिन दर्द में बीती, दर्द में थी और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मात्र पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर ये कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ दिला दीजिए सर, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस और प्रशासन प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा हुआ है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम, थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ी सी मुझे जगह दीजिए मैडम, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दीजिए मैडम, थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, मुझे यहाँ तक जाना है। वो रस्सी लगी है वहां तक जाने दीजिए, वहां रस्सी से आगे तो नहीं जा पाऊंगी मैं, बस वहां तक जाने दीजिए। सर थोड़ा बोलिए जरा इनको, मैडम को, सर थोड़ा रस्सी तक जाने दीजिए मुझे, मैडम को थोड़ा सा आदेश दीजिए, थोड़ा सा मैडम को बोलिए, थोड़ा सा नहीं सर, थोड़ा सा बोलिए ना सर, बोलिए अब माइक पे बोलिए सर, माइक बोलिए। आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। नहीं सर, मैं यही रहूंगी सर, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं सर, मुझे आगे बढ़ना है, आप आइए सर, मुझे आगे मत ले जाइए, इधर आइए सर। सर न्यूज़ 24 से बात कीजिए सर, थोड़ी सी बात कीजिए सर, आइए ना सर, आइए थोड़ी सी बात कीजिए सर, आइए ना, आप दूर क्यों भाग रहे हैं सर? मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि इतनी किलेबंदी क्यों, इतनी किलेबंदी क्यों सर? बोलिए ना सर, बोलिए, आप इधर आ जाओ तो उन लोगों बोलिए ना सर, उन लोगों को भी ड्यूटी करने का। देखिए देखिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ सर, थोड़ा बोल दीजिए कुछ। और सर मुझे लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मीडिया यहाँ से हट जाए। पूरी कोशिश है कि मीडिया को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, न्यूज़ 24 को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन मैं यहीं डटी हुई हूँ। देखती हूँ, चलो फांसी लगा दो मुझे, जेल में डाल दो मुझे, लेकिन मैं आज यहीं डटी रहूंगी, यहीं डटी रहूंगी, क्योंकि ये बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, ये बड़ी मुहिम है। आखिर कब तक इस देश में बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा? कब देश ऐसी तरक्की करेगा? क्या कब तक दावे वादे में सिर्फ बेटियों की सुरक्षा नजर आएगी, जमीन पे नजर नहीं आती? 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, महीने भर की बच्ची, सबको कैसे किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, लेकिन जल्द लौट रही हूं। न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है।